अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DN फूड फंडा। मैं हूं नायरा दानिश। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे ताकतवर ख़जाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो हमारे सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 2 साल के बच्चों से लेकर बूढ़े तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो आयरन और कैल्शियम की कमी की वजह से थकी थकी रहती हैं और कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से परेशान हैं। इन तमाम मसाइल के लिए इस मिल्क पाउडर का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहले एक पैन में 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है। घी को अच्छे से गर्म होने के बाद 1/3 कप मैं इसमें गोंद का शामिल करूँगी। ये गोंद आप पंसार या ड्राई फ्रूट वाली शॉप से ले सकते हैं। इस गोंद का इस्तेमाल हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और जो मेरी बहनें अभी अर्ली मॉम्स बनी है, आफ्टर डिलीवरी की तमाम कमज़ोरियों को इस गोंद का इस्तेमाल दूर करता है। फ्राई करने की वजह से गोंद एकदम क्रिस्पी और क्रंची हो चुका है। सेकंड नंबर पर यहाँ मैंने 1 कप बादाम लिए हैं और इनको मैं 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ड्राई फ्रूट को ड्राई रोस्ट करने की वजह से इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और इनको हम काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। 1 कप छिले हुए अखरोट को भी 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अखरोट का इस्तेमाल हमारे हाफ़िज़े को तेज़ करता है। ख़ास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अखरोट का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। बादाम और अखरोट में काफ़ी मिकदार में फ़ाइबर और प्रोटीन पाया जाता है और यहाँ पर मैंने 1 कप फूल मखाना लिया है और इस फूल मखाने को भी 2 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सदाबहार जवानी के लिए ये एक करिश्माती खुराक है। फूल मखाना एक एंटी एजिंग सोर्स है। इसके इस्तेमाल से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस मिल्क पाउडर में हम कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं करेंगे जो डायबिटिक पेशेंट यूज़ ना कर सके। और अब यहाँ पर 1 कप काले भुने हुए चने लेंगे। चनों को हम छिलके के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। इन काले भुने हुए चनों को अगर हम रोज़ाना छिलकों के साथ इस्तेमाल करें तो हर किस्म की कमज़ोरी को बआसानी दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये काले चने आयरन का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट इनका इस्तेमाल करके शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चने पहले ही भुने हुए, इसलिए हमने इनको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं भूनना है। सिर्फ 30 से 40 सेकंड में ही इनको हम भून लेंगे। चार मगज़ में काफ़ी मिकदार में रोगन पाया जाता है जो हमारी हड्डियों और पट्ठों को चिकनाई देता है। स्किन और बालों के मसाइल के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इन चार मगज़ को भी 1 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करते वक्त आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि कोई भी एक चीज़ भी हमारी जले ना। और अब इसे भी हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ठंडे हो चुके हैं और अब हम इनका पाउडर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक चॉपर का इस्तेमाल किया है और 1 बाय 1 तमाम चीज़ों का हम पाउडर बना लेंगे। इस मिल्क पाउडर को आपने कब और कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। किस तरह से हम इसका सही इस्तेमाल करके भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तमाम ड्राई फ्रूट्स का हमने बिल्कुल एक फ़ाइन सा पाउडर बनाना है ताकि आसानी के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकें। अखरोट जब आप चॉप करें तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपने चॉपर ज़्यादा देर चलाया तो ये अपना ऑयल छोड़ देंगे। कुछ ही सेकंड्स में इनका बिल्कुल एक फ़ाइन पाउडर बन जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेसिपी के साथ साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। मेरे चैनल पर ड्राई फ्रूट की और भी मज़ीद रेसिपीज़ हैं, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह तमाम चीज़ों का 1 बाय 1 हम फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। इस मिल्क पाउडर के सिर्फ 2 हफ्तों के इस्तेमाल से आप अपने जिस्म में वाज़े तवानाई महसूस करेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म में कमज़ोरियों को दूर करते हैं। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों के दर्द के लिए ये मिल्क पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और अब इन तमाम पाउडर की हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे।
آپ اس پاؤڈر کو 2 سے 3 ماہ کے لیے کسی ایئر ٹائٹ جار میں ڈال کر اسٹور کر سکتے ہیں۔ جس جار میں آپ ڈال رہے ہوں وہ بالکل ڈرائی ہونا چاہیے۔ اور اب اس پاؤڈر کو کب اور کیسے کتنی کوانٹٹی میں یوز کرنا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ یہاں پر میں نے 1 بڑا کپ دودھ کا لیا ہے۔ دودھ میں یہاں پر گرم استعمال کر رہی ہوں۔ گرم دودھ کا استعمال ہمارے جسم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ 1 بڑے کپ میں 1 کھانے کا بڑا چمچہ پاؤڈر کا ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے۔ آپ اس ملک کو ناشتے کے 1 گھنٹے بعد یا رات کو سونے سے 1 گھنٹے پہلے استعمال کیجیے گا تاکہ یہ ہمارے جسم میں اچھے سے ڈائجسٹ ہو سکے۔ اگر آپ صبح کے وقت میں استعمال کریں گے تو پورے دن آپ انرجیٹک رہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔